अक्षय तृतीया की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आज के लिए मेरी ये कविता श्रवण योग्य है। कविता है, हे मानस तुम पढ़ो शास्त्र को, जीवन के शब्दार्थ को, हो कुलवंत सनातन के तुम पहचानो अपने आप को। हे मानस तुम पढ़ो शास्त्र को, जीवन के शब्दार्थ को। ब्रह्मकुल के एक ऋषिवर थे, नाम था उनका जमदग्नि। परिणीता रेणुका से उनको हुई थी संतति। सब संतान में सबसे छोटे, नाम था उनका परशुराम। सूझबूझ में गजब उजियागर, विपुल सद्गुणों का एकाकार। शंकर जी के परम भक्त थे, विष्णु के छठवें अवतार। परशुराम जी के मुख्य शिष्य थे, भीष्म पितामह, दानवीर कर्ण और द्रोणाचार्य। बचपन से ही परशुराम ने किए थे तप भारी। परम पवित्र चक्र तीर्थ है, आज भी पावन उपकारी। शंकर जी ने परशुराम को त्रैलोक विजय कवच मंत्र दिया। परशुराम ने बड़े मनोयोग से उर अंतर में जतन किया। एक बार की बात सुनो, जब लिए थे परशुराम के पितृभक्ति की उनके पिता ने परीक्षा, मांग लिए थे माता का प्राण, भाव के बदले दीक्षा। बेझिझक सफल हुए अनुयायी, काट डाले थे माता का शीश। वरदान के बदले में पुनः जीवन मातृ का संचित किए थे वीर। भ्राता पिता की हत्या कर दिया दुर्जन अत्याचारी, माता बेचारी करके बिलाप हो गई थी सती बिचारी। एकाकी बचे जो परशुराम, प्रण लिए वो भारी, मिटाकर पृथ्वी से दुराचार को हुए थे वो योजन अलंकारी। बात पुरानी है त्रेता युग की, हुए थे जब मानवता पर अत्याचार, उठाकर हर्षु हनन किए थे सहस्त्रबाहु को परशुराम। वही नर्मदा के तट पर भीषण युद्ध हुआ था, आतताई को परशु ने क्षण मोहलत भी नहीं दिया था। निसंदेह ब्राह्मण का गौरव है ज्ञान दान यज्ञादि, पर प्रबल ताप जो छेड़ेगा खर, दावा नल पड़ेगा भारी। है वंश का भंजक करके बने थे वो अहंकारी, उसी युग में श्री राम जी ने हर लिया था उनका विकार आदि। भृगु ऋषि के वंशज प्रभु में ओज था वायु और मन के समान, महेंद्र पर्वत पर सन्यासी करते थे रात्रि विश्राम। बात कही है उनके जीवन की, पर एक बात है सबसे खास। शिव जी से मंत्रणा करने को जब पहुँचे थे वो कैलाश, उद्दंड गणेशा शिव पुत्र यु बालक थे मनुहारी। करके हठ रोक दिए वो कि शिव जी अभी लिए हैं बैठे समाधि। कोई नहीं जा सकता अंदर पिताजी के पास, जो भी कहना हो यही कहिए या कर लीजिए इंतजार। ऋषभर यूं तो थे स्वयं में ही बड़े ज्ञानी प्रतापी, पर बाल हट के आगे उनका पौरुष पड़ गया भारी। हुआ युद्ध गणेश परशुराम का, टूटा एक दांत गणेश का, तत्क्षण बाल क्रंदन से ध्यान टूटा महेश का। माता पार्वती ने आकर ऋषि को धिक्कारा फटकारा, कैसा ऋषिवर अहंग पीड़ित है, बालहट भी ना पहचाना। परशुराम ने खेद प्रकट की, गणपति ने उठकर प्रणाम किया, विनम्रता के आगे क्रोध ने आखिरकार हार मान लिया। अक्षय तृतीया के दिन ही घटना कई अनेक हुआ, परशुराम का जन्म इसी दिन, गंगा जी का भी अवतरण हुआ। एक दंत ने महाभारत काव्य रचे, महर्षि वेद व्यास जी का ज्ञान सचे। अक्षय तृतीया के ही शुभ दिन त्रेता युग का आगाज हुआ। इसी दिन ही शिव जी से कुबेर को अलग संपदा भंडार मिला। शुभ दिन का शुभ अवसर ये खुद में बड़ा अनमोल है। वैशाख शुक्ल तृतीया ही अक्षय और परिपूर्ण है। इस दिन कर्म सिद्धि का योग ही योग है, महासंयोग हर युग का आखा 30 अनमोल है। पावन चित्त से संचय करने वाला अटल पुण्य है सारा वृतांत, महिमा सुनने वाला इस युक्ति संजोग का होता है महान। थैंक यू।